Hello everyone, praise the Lord. Sabko Jai Yeshu. I hope everyone is fine. Today we will talk about a very different topic which is called the supernatural faith. आज हम लोग supernatural faith यानी extraordinary faith के बारे में बात करेंगे, जिसे हम असाधारण विश्वास भी कहते हैं. When we step out of the usual and do something unusual, this is called extraordinary faith. यानी जब हम बहुत साधारण faith से ऊपर उठ जाते हैं और जब हम unusual काम करते हैं, कोई अजीब सा काम करते हैं, तो उसे हम एक्स्ट्रॉर्डिनरी फेथ कहते हैं. जब हम बहुत ज़्यादा फेथ अपना डिस्प्ले करते हैं, इट्स कॉल्ड सुपरनैचुरल फेथ और एक्स्ट्रॉर्डिनरी फेथ. इसे हम असाधारण विश्वास भी कहते हैं. नाउ दिस काइंड ऑफ फेथ इज़ द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट. ऐसा असाधारण जो फेथ होता है, विश्वास होता है, ये हमें होली स्पिरिट के द्वारा मिलता है. ऐसा 1 Corinthians chapter 12 verse 9 में लिखा है दैट सुपरनैचुरल फेथ इज़ अ गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट एंड वेरी फ्यू पीपल कैन डिस्प्ले सच फेथ. यानी ऐसा फेथ बहुत कम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं. देर आर टू टाइप्स ऑफ फेथ. वन इज़ कॉल्ड द नेचुरल फेथ, द अदर वन इज़ कॉल्ड द सुपर नेचुरल फेथ. यानी दो तरह के फेथ होते हैं. एक कहलाता है नेचुरल फेथ, यानी जब हम कभी कहीं टैक्सी में या बस में जा रहे होते हैं तो हमें विश्वास होता है कि हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे. या हम जब कोई जॉब करते हैं तो हमें मालूम होता है कि महीने के अंत में हमें सैलरी मिलेगी. दिस इज़ कॉल्ड द नेचुरल फेथ. ये बहुत साधारण सी चीज़ होती है. और जो फेथ इससे ऊपर हटके होता है वो कहलाता है सुपर नेचुरल फेथ यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेथ. आई वुड लाइक टू शेयर वन एग्जाम्पल फ्रॉम द बाइबल फ्रॉम द बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 8. यानी लूका की किताब में चैप्टर 8 में वर्स 43 से 48 में एक औरत के बारे में दिया है जिससे हेमरेज की प्रॉब्लम थी. शी वॉज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ इश्यू ऑफ ब्लड एंड देयर वाज लॉट ऑफ क्राउड व्हेन जीसस केम. उस स्थान पे जहाँ वो रहती थी वहाँ यीशु आते हैं, उधर बहुत क्राउड होता है. तो उसका फेथ था कि मैं यीशु का क्लॉथ ही छू लूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी. शी मैनेजेस टू टच द क्लॉथ ऑफ जीसस एंड शी वॉज हील्ड इंस्टेंटली. जब जीसस क्राइस्ट को मालूम पड़ता है तो उन्हें लगता है उनमें से पावर निकली है. तो वो कहते हैं मुझे किसी ने छुआ. तो वहाँ पे पतरस उनसे कहता है यहाँ इतने सारे लोग हैं, भीड़ है, तो आपको किसी ने भी छुआ होगा. तो जीसस कहते हैं नहीं, मुझमें से पावर निकली है. तो वो लेडी डरते डरते आगे आती है. वो यीशु से कहती है कि मेरा ईमान था कि मैं आपका क्लॉथ छूँगी और हील हो जाऊँगी. दिस वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ सुपरनैचुरल एक्स्ट्रॉर्डिनरी फेथ. कि उस लेडी ने वेट नहीं करा कि जीसस उसके सर पे हाथ रख के प्रेयर करेंगे. बस उसका फेथ था कि मैं जीसस का कपड़ा छूने से हील हो जाऊंगी. एंड गॉड रिवॉर्डेड हर फेथ बाय हीलिंग हर. एक और एग्जाम्पल मैं शेयर करूंगी यहाँ मैथ्यूज चैप्टर 8 से वर्सेस 5 to 13. यानी मती चैप्टर 8. यहाँ पे एक सेंटोरियन के बारे में एग्जाम्पल दिया गया है. सेंटोरियन कौन होता है? जैसे इंडियन आर्मी में कैप्टन्स होते हैं, वैसे उसी टाइम उस ज़माने में रोमन आर्मी में सेंटोरियंस होते थे. सेंटोरियंस में एक रैंक होती थी. वो बड़े ऑफिसर्स होते थे आर्मी के और उनके अंडर छोटे छोटे ऑफिसर्स होते थे, छोटे सोल्जर्स. एक बार एक सेंटोरियन जीसस के पास जाता है. वो कहता है मेरा सर्वेंट बीमार है, आप उसे ठीक कर दें. तो जीसस कहते हैं चलो मैं तुम्हारे घर चलता हूँ. लेकिन वो सेंटोरियन जीसस से कहता है यू आर सच अ डिवाइन पर्सन, आप इतने महान हैं और मैं इतना छोटा सा इंसान हूँ, आप मेरे घर कैसे आएंगे? तो उनसे कहता है आप यहीं से कह दो और मेरा सर्वेंट ठीक हो जाएगा. नाउ जीसस वॉज सरप्राइज्ड व्हेन ही सॉ हिज फेथ. उसने ये नहीं सोचा कि जीसस उसके घर जाएंगे, सर्वेंट के सर पे हाथ रख के प्रेयर करेंगे. उसने बस इतना ही बोला कि आप यहीं से बोल दो और मेरा सर्वेंट ठीक हो जाएगा. क्योंकि उसको लगता था कि जीसस वो उस लायक नहीं है कि जीसस उसके घर जाए. When Jesus saw his faith, he rewarded him and he said, "Go, your servant is healed." और जब अपने घर पहुंचता है तो वो पाता है उसका सर्वेंट बिल्कुल ठीक हो चुका होता है उसी समय जब जीसस ने उससे कहा था गो, योर सर्वेंट इज हील्ड. When we step out of the usual and when we do something unusual, when we step out of the comfort zone and when we display unusual faith, this is called supernatural or extraordinary faith. When we show extraordinary faith in God, this moves the heart of God. यानी जब हम गॉड में असाधारण विश्वास दिखाते हैं उससे हम परमेश्वर का हृदय पिघल जाता है. We move the heart of God and God rewards us openly. I would like to share another example from Mark 2. मरकुस चैप्टर 2 में वर्सेस 1 to 12 में यहाँ एक पैरालाइज मैन के बारे में बताया जो कि अपनी हीलिंग चाहता था. जीसस उसके टाउन में आते हैं, कफरनहूम में. वहाँ वो एक घर में ठहरते हैं. वहाँ बहुत भीड़ होती है, घर के अंदर भी बाहर भी. तो वो आदमी पैरालाइज होता है, वो जीसस के पास पहुँच नहीं पाता. उसके फ्रेंड उसको एक मैट पे रखते हैं, छत में छेद करते हैं और बिल्कुल जीसस के सामने ला के उसको रख देते हैं. नाउ जीसस वाज सरप्राइज्ड टू सी द फेथ. यानी उन लोगों ने अपनी टर्न की इंतज़ार नहीं करी. उन्होंने वेट नहीं करा कि हम अपनी टर्न की इंतज़ार करें. एकदम से वो जीसस के पास जाते हैं. दे वांटेड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ट्रीटमेंट. वो चाहते थे सबसे पहले उनका फ्रेंड ठीक हो जाए. उसको बिल्कुल जीसस के सामने उतार देते हैं. जीसस रिवॉर्डेड देयर फेथ व्हेन ही सॉ देम हाउ क्विक दे आर एंड दे ब्रॉट हिम राइट इन फ्रंट ऑफ जीसस. द हार्ट ऑफ जीसस वाज मूव्ड एंड जीसस सेड मैन यू आर हील्ड, टेक अप योर मैट एंड वॉक. एंड जीसस उस इंसान से कहते हैं कि तू ठीक हुआ, अपना मैट उठा और चल.
So Jesus rewarded this extraordinary faith. I would like to share another example from Matthew chapter 15, verses 21 to 28. यहाँ एक कैनानाइट वुमन का एग्जाम्पल दिया है, जो एक लेडी थी, कनान की थी। उसकी डॉटर को दुष्ट आत्माओं ने जकड़ा होता है। वो जीसस के पास जाती है और उनसे कहती है कि आप मेरी बेटी को ठीक कर दें। तो जीसस उससे बड़ा यूजुअल सा रिप्लाई देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे इजराइल में एक प्रथा थी कि इजराइलीज जो थे अपने आप को बहुत सुपीरियर मानते थे। इजराइलाइट्स यूज्ड टू बिलीव दैट दे आर अ वेरी सुपीरियर रेस एंड दे यूज्ड टू कॉल नॉन इजराइलाइट्स एज डॉग्स। यानी इजराइलेट जो थे अपने आप को कहते थे हम गॉड की चुनी हुई कौम है, वी आर द चोजन पीपल। तो इसराइल के बाहर के लोग को वो डॉग्स कहते थे। तो जीसस उस टाइम पे इजराइल पे मौन होते हैं। उन्हें वहाँ की प्रथा मालूम थी कि कैसे इजराइलाइट्स नॉन इजराइलाइट्स को डॉग्स कहते हैं। तो वो उस लेडी का टेस्ट लेते हैं। वो जानना चाहते थे उसका रिप्लाई क्या होगा। तो वो उससे कहते हैं इट इज़ नॉट गुड टू गिव चिल्ड्रंस ब्रेड टू डॉग्स, यानी बच्चों की रोटी कुत्तों को देना मुनासिब नहीं। तो उस लेडी का रिप्लाई होता है इवन डॉग्स ईट द क्रम्स दैट फॉल फ्रॉम चिल्ड्रंस टेबल, यानी कुत्ते भी वो रोटी खाते हैं जो बच्चों की मेज से गिरती है, उसका वो चूरा खाते हैं, क्रम्स खाते हैं। When Jesus saw her faith, he was moved. That lady, how she was trying to convince Jesus. यानी वो औरत जो होती है जीसस को पूरा कन्विंस करती है, फोर्स करती है अपनी हीलिंग के लिए, और वो जीसस को ऐसा रिप्लाई देती है कि वो बिना हीलिंग के नहीं जाएगी। And Jesus, when he saw her faith, his heart was moved. And he said, go, your daughter is healed. और जब वो लेडी अपने घर पहुंचती है, वो पाती है अपनी बेटी को बिल्कुल स्वस्थ। और जब टाइम मालूम करती है तो उसे पता चलता है उसकी डॉटर उसी टाइम हील हुई थी जिस टाइम जीसस ने कहा था गो, योर डॉटर इज हील्ड। दिस वॉज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेथ। यानी जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने अभी बताए आपके साथ शेयर किए, ये सारे हमें बताते हैं सुपर नेचुरल फेथ के बारे में। दैट वी शुड हैव अ कॉन्क्रीट फेथ इन गॉड, वी शुड नेवर डाउट बट कीप कंप्लीट फेथ इन गॉड। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट फेथ। यानी जब ईश्वर में विश्वास करते हैं तो हमें उन पर शक नहीं करना चाहिए, हमें डाउट नहीं करना चाहिए। When God sees our faith, He rewards us. This reminds me of another example. It is given in the book of Acts, chapter 19, verses 11 and 12. यहाँ पे लिखा है that how people were healed when they touched the handkerchief of Paul. यानी लोग पॉल के पास हैंकीज लेके आते थे, एप्रन्स लेके आते थे कि पॉल उनको बस छू दे, और वही वो जाके बीमार पे रखते थे और बीमार ठीक हो जाता था। पॉल वॉज अ डिसाइपल ऑफ जीसस। पॉल जो था, पॉलुस, वो जीसस का एक चेला था। उसके जिस हैंकी को वो छूता था उससे लोगों को हीलिंग मिलती थी। लोग उस हैंकी को जब टच करते थे, दे वर हील्ड। दिस वॉज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेथ ऑफ पीपल। अ सिमिलर एग्जाम्पल इज गिवन इन एक्ट्स 5। अगर आप प्रेरितों के काम चैप्टर 5 देखें वर्स 15, वहाँ पे भी लिखा है कि लोग पीटर के शैडो से ठीक होते थे। जैसे ही सेंट पीटर अपने घर से बाहर निकलता था, पीटर वॉज ऑल्सो अ डिसाइपल ऑफ जीसस। जैसे अपने घर से बाहर निकलते थे, लोग बीमारों को बिस्तर पर लेटा दिया करते थे कि पीटर का शैडो पड़ेगा और लोग ठीक हो जाएंगे। पीपल वर हील्ड बाय द शैडो ऑफ पीटर। This was also an example of extraordinary faith. So whenever we show extraordinary faith, we are always rewarded by God. I will share one more incident from Bible, from Mark chapter 11. Mark chapter 11 verses 12 से लेकर 21 में लिखा है कि जीसस एक बार अपने चेलों के साथ जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें एक फिग ट्री दिखता है, तो वो उस पर फ्रूट्स ढूंढने लग जाते हैं, और जब उनको फ्रूट नहीं मिलता तो उनको गुस्सा आता है। वो ट्री को कर्स करते हैं, वो एकदम से सूख जाता है। Once Jesus was walking with his disciples, he was hungry. He tried to look for fruit on a fig tree. When he didn't find fruit, he cursed the tree and it dried up. Now the disciples were amazed. They were surprised. यानी कुछ देर बाद disciples उसी जगह से दोबारा जा रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि Jesus, see, the tree that you cursed has already dried. वो कहते हैं यीशु जिस ट्री को आपने कर्स किया था वो एकदम से सूख गया है। ना चेले हैरान रह गए थे कि ऐसा कैसे हुआ। तो जीसस उनको रिप्लाई देते हैं मार्क 11 चैप्टर में वर्स 23 में, that if you have faith as mustard seed, you may ask for a mountain, it will fall into sea. यानी अगर तुम्हारा ईमान जो है वो राई के दाने के बराबर भी है, तो आप एक माउंटेन से कहेंगे तो वो जाके समुद्र में गिर जाएगा। यहाँ माउंटेन जीसस कह रहे थे, माउंटेन को कंपेयर कर रहे थे हमारी मुसीबतों से, हमारी बीमारियों से, हमारी सिकनेस, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, यानी जितनी भी हम प्रॉब्लम फेस करते हैं अपनी लाइफ में, वो एक माउंटेन की तरह आके हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। तो जीसस कहते हैं अगर इन प्रॉब्लम्स को हम कमांड करें यीशु के नाम में, तो वो जाके हमारे सामने से हट जाएंगी। He was comparing mountain with our problems. This kind of faith we must display in God, that if we command all our problems, they will be removed in the name of Jesus. God always one is looking for fruits in us. यानी जैसे जीसस उस ट्री में फ्रूट ढूंढ रहे थे, जीसस हम में भी फ्रूट्स को ढूंढते हैं। यानी जीसस चाहते हैं हम भी फल लेके आए। कौन से फ्रूट? जीसस इज ऑलवेज लुकिंग फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेथ इन अस। God wants us to be faithful. He wants us to be faithful servant. And God wants us to be spiritual. यानी गॉड चाहते हैं कि हम अपना पूरा कंप्लीट फेथ उनमें रखें, हम पूरा फेथ उनमें डिस्प्ले करें,
और बिना किसी डाउट के, बिना किसी शक के। वी शुड ऑलवेज बी क्लिंग टू गॉड। यानी यहाँ पे जीसस कहते हैं जॉन की बुक चैप्टर 15 में वर्सेस 1 to 4 में, एवरी ब्रांच दैट डज नॉट बेयर फ्रूट विल बी कट डाउन, आई एम द वाइन, यू आर द ब्रांचेस। यानी अगर अब यूहन्ना की किताब चैप्टर 15 में देखें वर्सेस 1 to 4 में जीसस कहते हैं कि मैं ट्री हूँ और तुम मेरे ब्रांचेस हो, आई एम द वाइन, यू आर द ब्रांचेस। और जो वाइन के साथ ब्रांच जुड़ी नहीं रहती वो हमेशा काटी जाती है। यानी हम ब्रांचेस हैं, अगर हम यीशु मसीह के साथ जुड़े नहीं रहेंगे तो हम काट दिए जाएंगे, और अगर हम यीशु के साथ जुड़े रहते हैं तो हम फल उत्पन्न करते हैं। द ब्रांचेस विच आर जॉइंड टू द ट्री दे ऑलवेज बेयर गुड फ्रूट, एंड एवरी ब्रांच दैट डज नॉट बेयर गुड फ्रूट विल बी कट डाउन। यानी हमें गॉड के साथ यूनाइटेड रहना है, उनसे जुड़े रहना है। जैसे ब्रांचेस पेड़ के साथ जुड़ी रहती हैं तो हम अच्छे अच्छे फल उत्पन्न करेंगे। ऐसे यीशु ने जॉन की बुक में कहा है चैप्टर 15 में। दिस रिमाइंड्स मी वन इंसिडेंट इन माई लाइफ। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू वॉच लॉट ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स ऑन टेलीविजन। यानी मैं टीवी पर और इंटरनेट पे बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स देखती थी, प्रीचिंग के प्रोग्राम्स देखती थी, और मुझे ऐसा मन में लगता था कि एक दिन मैं भी प्रीच करूँगी। आई ऑलवेज हैड अ ड्रीम दैट आई विल ऑल्सो प्रीच वन डे, एंड गॉड रिवॉर्डेड माई फेथ, एंड आई एम प्रीचिंग टुडे। बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर। मेरा प्रोफेशन के हिसाब से मैं टीचर हूँ, लेकिन मेरा ड्रीम था कि मैं प्रीचर बनूँ। और मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स देखती थी और प्रीचर्स को देखती थी कैसे प्रीच करते हैं, तो मुझे लगता था कि मैं भी एक दिन प्रीच करूँ। एंड गॉड रिवॉर्डेड माई फेथ एंड ही enabled me, and I am preaching today. This is also grace of God, and this is how He rewarded my faith. God always answers persistent prayer. Persistent prayer का मतलब होता है जब हम लगातार प्रेयर करते हैं तो गॉड हमारी प्रेयर का आंसर देते हैं। When we pray regularly in faith, God rewards. This is written in Luke 18, chapter verses 1 to 8. यहाँ पे जीसस एक पैराबल सुनाते हैं एक विडो के बारे में। वो रोजाना जज के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे इंसाफ दो, कि मैं जस्टिस अगेंस्ट माई एडवर्सरी। किसी ने उसको बहुत सताया होता है, किसी इंसान ने उसको चीट किया होता है, तो रोज़ जज के पास जाती है, कहती है मुझे जस्टिस दो, आई वॉन्ट जस्टिस, आई वॉन्ट जस्टिस। और जज जो होता है बहुत विकेड होता है, ही वॉज एन एथिस्ट, वो गॉड को बिलीव नहीं करता था। लेकिन वो जज इतना परेशान हो जाता है, कहता है मैं इसको जस्टिस ज़रूर दूंगा, इसलिए नहीं कि मैं गॉड में बिलीव करता हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि ये वुमन मुझे रोज़ तंग करती है और ताकि ये मुझे तंग करना छोड़ दे। ये पैराबल जीसस ने इसलिए सुनाया क्योंकि वो अपने चेलों से उसके बाद कहते हैं कि वो जज जो विकेड होकर उस विडो की बात को मानता है, तो हमारा खुदा तो हमारा शेपर्ड है। Our God is a good shepherd. He is a divine God. He is a mighty God. Will He not listen to our prayers? He will also answer to our prayers. So we should say prayers persistently. We should do persistent prayer. ये कहलाती है persistent prayer, यानी हमें लगातार गॉड से प्रेयर करना चाहिए और हमें लगातार अपनी दुआओं को मांगना चाहिए कि गॉड मुझे चाहिए, Jesus answer my prayer, I want this, I want this. We should pray every day and God will answer our prayers. If God is taking time to answer your prayers, He is preparing you for the big thing that He has kept for you. कई बार क्या होता है हमारी प्रेयर्स का आंसर एकदम मिल जाता है और कई बार हमारी प्रेयर्स का आंसर देर से हमें मिलता है। If God is taking time to answer your prayers, that means you are not yet prepared and He is preparing you for something big. यानी ईश्वर अगर टाइम लेते हैं हमारी प्रार्थना को उत्तर देने में, तो इसका मतलब वो हमें उस चीज़ के लिए पहले प्रिपेयर कर रहे हैं। First God prepares us and then He answers our prayers. That means God is preparing you for a big blessing, and that's why He's taking time to answer your prayers. The Bible says that God is never late. He's always on time. ऐसा Isaiah chapter 60 verse 22 में लिखा है कि ईश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर अपने समय के अनुसार देते हैं और वो कभी लेट नहीं होते। At the right time, I the Lord will make it happen. It is written in Isaiah chapter 60 verse 22. But the Bible says nothing is impossible with God. यानी ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। जो मनुष्य के लिए असंभव होता है वो ईश्वर के लिए संभव होता है। Whatever is impossible with man is possible with God. Because the Bible says that all things are possible with God. It is written in Luke chapter 1 verse 37. Now God is looking for faithful people. यानी ईश्वर ढूंढते हैं हमारे अंदर extraordinary supernatural faith. And faith can work wonders. We cannot please God without faith. ऐसा Hebrews chapter 11 verse 6 में लिखा है कि ईश्वर को हम बिना विश्वास के खुश नहीं कर सकते। अगर हमने ईश्वर को खुश करना है तो हमें अपना विश्वास ईश्वर में दिखाना है। We have to display our faith in God, that God exists and He does answer our prayers. Because the Bible says we cannot please God without faith. When we do all possible things that we can do, it is then God steps in and He does all things that we cannot do. यानी जब हम सब कुछ करके थक जाते हैं, हार जाते हैं, तब ईश्वर आते हैं और हमारी प्रार्थना का उत्तर देते हैं और वो चीज़ करते हैं जो हम अपने बलबूते पर नहीं कर पाते हैं। When we do all possible things that we can do, it is that time God steps in and does all things that we cannot do.
Now, as I said, supernatural faith is a gift of the Holy Spirit. यानी supernatural faith जो है वो पवित्र आत्मा का एक वरदान है और वो बहुत खास लोगों को मिलता है. इसके लिए बहुत प्रार्थना करनी पड़ती है, तभी हमें supernatural faith मिलता है. Such kind of faith brings miracles and wonders in our life. Such kind of faith has got the power to turn impossible into possible. यानी इस तरह का faith जो होता है वो असंभव चीज़ों को भी संभव में बदल देता है. Faith is not about us. It is all about who God is. That He is a mighty God. He is a wonder worker. He is a miracle worker. यानी faith हमारे बारे में नहीं है कि हम बहुत महान हैं, बहुत अच्छा faith रखते हैं, बहुत बड़ा faith रखते हैं. Faith is not all about us. It is all about who God is and how mighty He is. Knowing that God is working around us, even when we do not see things happening around us. यानी फेथ का मतलब होता है यानी विश्वास रखना कि जब हमारे आसपास कुछ नहीं हो रहा होता लेकिन हमारे दिल में विश्वास होता है कि ईश्वर हमारे फेवर में काम कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड सुपरनैचुरल फेथ. सच काइंड ऑफ फेथ ब्रिंग्स ग्लोरी टू गॉड. इस तरह का फेथ जब होता है हमें ईश्वर में तो उससे ईश्वर की महिमा होती है. When we give up small things and keep our eyes fixed on big goals, यानी हम जब छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं और अपनी निगाहें किसी बड़े गोल की तरफ लगते हैं. When we disregard small things and keep our eyes fixed on big goals, then God answers our prayers. I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we pray for all the viewers who are watching this video. Father God, bless everyone with the gift of supernatural faith. Enable them to have extraordinary faith in you. Enable them to believe that you are working in their favor, that you are changing things around them. Enable them to have that extraordinary faith in their lives. Father God, we pray for all the sick, sad, lonely, depressed. Help them to come out of all their sickness, sadness, and all their troubles. We bless everyone with the gift of Holy Spirit. Father God, we give all glory and honor to your name. Bless this prayer through Jesus Christ, O Lord. Amen. I hope you are blessed by listening to this message. I hope this message will be a very encouraging one for all of you. This message will encourage you to have extraordinary supernatural faith in God. Take care. God bless you. Bye-bye.